सभी भक्तों को जय माता दी, जय सद्गुरु भगवान। जो भगत होली के पर्व पर अमरपुरा धाम आए हैं वे ध्यान से सुने। सबसे पहले उनको झाड़ी ज्वाला मैया के प्रसाद चढ़ाना है और अपनी मन्नतें मांगनी है, एक फेरी लेनी है। उसके बाद माँ ज्वाला जी के, हनुमान जी महाराज के, रूपनाथ जी महाराज के, लक्ष्मण अवतार पाबू जी महाराज के मत्था टेकने के बाद फिर धूने पर आना है। धूने पर मत्था टेके जुझार श्री कान्ह जी महाराज के, कुशल सिंह जी महाराज के और यज्ञशाला पे मत्था टेके और अपनी मन्नतें मांगे। देखिए, होली के पर्व पर हम अमरपुरा धाम आए हैं। यहाँ बड़ी धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद महाराज श्री अपने निवास स्थान से आएंगे और होलिका को मानने के लिए आएंगे। वे वेद शास्त्रों के अनुसार होलिका का पूजा अध्ययन करते हैं और पंडितों के द्वारा मंत्र जाप का उच्चारण करके होलिका का मंडन किया जाता है, होलिका मांड दी जाती है। उसके बाद जो भी भक्तजन अपने घर से कोई भी सामग्री लाए हैं, धूप दीप अगरबत्ती, वह होलिका में चढ़ाए और इसकी पूजा आराधना करे। भगवान विष्णु से प्रार्थना करे हमारे पाप, हमारे जो बुरे कर्म हैं उनको इस होलिका में भस्म कर दे, और यही प्रार्थना के साथ वह पूजा करनी है हमें। और हर वर्ष की भांति एक नारियल जो भी भक्तजन आए हैं अपने पूरे परिवार के ऊपर से 7 बार वारने के बाद होलिका में छोड़ दे और मन्नतें मांगे। जो भी हमें कष्ट परेशानी हमारे जीवन में विपदाएं हैं, हे विष्णु भगवान इस होलिका में ही उन सबको भस्म कर दे और हमारा मार्गदर्शन करे। हमसे कोई भविष्य में कोई गलत कार्य ना हो, कोई पाप ना हो, हमें ऐसी सद्बुद्धि दे, शक्ति दे और भक्ति दे। इस होलिका पर्व बहुत ही प्रेमदायक और रंगों भरा त्योहार होता है। देखिए, यहाँ पर होलिका पूजन के बाद और होलिका मांडने के बाद कोई भी भक्तजन रंगों के साथ, गुलाल के साथ, पानी के साथ ना खेले, क्योंकि सब भक्तजन सब भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रहलाद की रक्षा हो जाए और होलिका जल जाए। तो उससे पहले जो होलिका खेलते हैं वह राक्षसों का काम है। देखिए, आपने जो घर पर गाय के गोबर के जो बड़कुल्ले बनाए हैं आप उनको भी साथ में लेकर आ सकते हैं और होलिका में यहाँ छोड़ सकते हैं। ये देखिए, गाय के गोबर से बने हुए बड़कुल्ले हैं। ये होलिका में हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज भी ऐसे बनाते आए हैं और होलिका में चढ़ाकर उनके साथ भगवान विष्णु के साथ प्रार्थना करते हैं। इनके साथ सारी हमारी बुराइयां इसमें होलिका में जलकर भस्म हो जाए और हमारा मार्गदर्शन हो, हमें भक्ति मिले, शक्ति मिले। ये गाय के गोबर से बने हुए बड़कुल्ले हैं। आप देखिए, इन अलावा इनके और भी आप कोई सामग्री घर से लाए हैं, अगरबत्ती, धूपबत्ती, कपूर, इन्हीं के साथ होलिका में छोड़िए और अपनी दुआ प्रार्थना करते रहिए। ये देखिए कितना अच्छे से बनाए हुए हैं। आप इनको होलिका में छोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था, यहाँ पर होली का रंगों भरा त्योहार है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत, पाप पर पुण्य की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक होता है। यह प्रेम भावना का भी त्योहार है। इस प्रकार यहाँ से आप होलिका में ये सब पूजा आराधना करने के बाद होलिका की 1 फेरी ले या 7 फेरी ले, आप फेरी ले सकते हैं और अपनी दुआ प्रार्थना कर सकते हैं। और हम इसके बाद सब भक्तजन अपना पूजा आराधना करेंगे, भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे हमारे जो भी बुरे कर्म है वे यहाँ नष्ट हो जाए, जलकर भस्म हो जाए। रंगों से नहीं खेलना है, लेकिन जब रात को अग्नि में होलिका जल जाएगी, भस्म हो जाएगी, भक्त प्रहलाद जीवित बच जाएंगे, उसके बाद गुलाल रंगों से खेला जाता है। भक्तजन तो तभी तो प्रार्थना करते हैं, तभी खुशी मनाते हैं कि हमारे भक्त प्रहलाद बच गए हैं और होलिका जलकर भस्म हो गई है। भक्त प्रहलाद होलिका से जीवित बाहर आ गए हैं, उनका बाल भी बाका नहीं हुआ है और तब ही भक्तजन सब खुशी मिलाते हैं, रंगों से त्योहार खेलते हैं। देखिए, यहाँ त्योहार खेलने का भी एक नियम है, मर्यादा है।
बड़े जनों से, गुरुजनों से उनके ऊपर गुलाल और रंग बाल्टी भरकर ना डाले, उनके चरणों में ही गुलाल और रंग लगाए और उनका आशीर्वाद ले। सबसे पहले अपने माता पिता जो प्रथम गुरु के रूप में हैं उनको ही गुलाल लगाए, उनको ही आशीर्वाद प्राप्त करे। होलिका दहन के बाद ही रंगों से खेला जाता है, जल छिड़का जाता है और अपने बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। यह भक्त प्रहलाद की खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। यह बुराई पर सत्य की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक यह त्योहार होलिका बड़े खुशी से, बड़े चाव से मनाया जाता है। रंगों भरा त्योहार है यह। होलिका दहन के बाद सभी भक्तों को, सभी श्रद्धालुओं को एक विशेष ध्यान रखनी है। होलिका से 2 मीटर की दूरी, कम से कम दूरी से एक फेरी पूर्ण करे। एक फेरी लेने के बाद भक्तजन वापिस अमरपुरा धाम में आएंगे और वहां गुरु महाराज, सदगुरु जी महाराज जल का छींटा लगाएंगे। सभी भक्तजनों को निवेदन है वे गुरु महाराज के हाथ से जल का छींटा अवश्य ले और पूरे वर्ष के लिए सुख शांति का आशीर्वाद ले। गुरुजनों के आशीर्वाद, चरण छूकर आशीर्वाद लेंगे तो पूरा साल हमारा सुख शांति से जाएगा। देखिए, विशेषकर ध्यान रखने योग्य बातें हैं। किसी भी सदस्य के परिवार में संकट है तो होलिका दहन के समय वह वहाँ होलिका के पास अपने संकट वाले मरीज को ना भेजे, उसको धाम पर ही रखना जरूरी होता है। उसको वहीं पे पूजा आराधना के लिए आशीर्वाद